तो आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपने दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर के करीब ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ निकल गए थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाथ से कुछ सामान भी लेना था। वह अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत की सामान के लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछलियाँ खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में बहुत ज़्यादा टाइम ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र पड़ी तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदल कर और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। रात के 10 बजे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल भाग आई है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वह कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि चलो आज मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत ही सारे जानवरों से भरा है। आज रात भर यहाँ रुको मत। चलो आज सुबह मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना उनसे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में भटकती कैसे रहेगी, इसलिए मैं यहाँ ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद यह खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सब सामान उठा के ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी आवाज़ आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान था। फिर 5 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसके चेहरे भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वह पल्लू नीचे खींच लेती थी। अंत में हार कर वह बोली देखो मैंने आग सुलगा दी, अब सारे काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा
और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। यह सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गए। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के कभी बाहर सबको देख रही थी। कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए, एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पा रही थी। अभी 5 मिनट हुए थे उनके लिए, वो घड़ी पहाड़ सी हो गई थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उन्हें आगे जाया जा रहा था ना पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक ही रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी मछलियाँ कच्चे ही खा रही थी। सारे रसोई में मछली और खून बिखरा पड़ा था। उनके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने के वजह से उसे कुछ ध्यान ही नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना हो जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने की लगी, उसकी तरफ झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता नहीं था कि अगर आज जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में फेंक दिया और चुड़ैल की तरफ लेके जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ की आवाज़ निकाले जा रही थी, पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलते हुए बाहर जंगल की तरफ भागे, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। अगर आपके साथ भी ऐसी कभी घटना कोई हुई है तो कमेंट करें, ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।